कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग ग़ज़वा उहद की पूरी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी हमें बताती है कि फ़तह और शिकस्त अल्लाह का असल राज किस चीज़ में है। ये जंग हमें दिखाती है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर डटे रहना ही कामयाबी है, और ये भी कि ज़रा सी नाफरमानी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को शानदार कामयाबी मिली थी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए। अबू जहल, उतबा, शीबा जैसे बड़े नाम हाक में मिल गए। ये बात मक्का के लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल थी। वो बदले की आग में जलने लगे। उन्होंने कहा, हम अपनी शिकस्त का बदला लेंगे। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मिटा कर ही दम लेंगे। चुनांचे 3000 का लश्कर तैयार किया गया। उनके साथ 200 घुड़सवार और सैकड़ों ऊंट भी थे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी इस लश्कर में शरीक थे। ये लश्कर इंतकाम की आग लेने मदीना की तरफ बढ़ने लगे। मदीना में ये खबर पहुंची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया। अहम मशवरा हुआ। उस सहाबा ने कहा, हम मदीना के अंदर रहकर लड़ेंगे। यूँ औरतें और बच्चे भी हिफाजत में रहेंगे। लेकिन नौजवान सहाबा बदर की याद में जोश से भरे हुए थे। वो चाहते थे कि दुश्मन का सामना खुले मैदान में किया जाए। आखिरकार यही फैसला हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज को उहद के करीब पहुंचा दिया। यह एक पहाड़ दर्रा था जिससे दुश्मन पीछे से हमला कर सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 50 तीरंदाज खड़े किए और फरमाया, तुम किसी हाल में अपनी जगह न छोड़ना, चाहे जंग में हमें कामयाबी हो या नाकामी। तुम्हें ये दर्रा हर हाल में संभालना है। ये हुक्म साफ और वाज़ेह था। जंग शुरू हुई। कुफार ने पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर-ए-खुता दुश्मन पर टूट पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परचम इस्लाम बुलंद किए। दुश्मन के साथ बीच जा पहुँचे। एक एक मुसलमान कई कई कुफार के बराबर डट रहे। कुछ ही देर में कुफार की सफ़े टूट गए। उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए। उनका लश्कर भागने लगा। मैदान उहद में मुसलमानों की तकबीर की आवाज़ें बुलंद हुए। हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगे। फतह बिल्कुल करीब थी। तीरंदाजों की हल थी। पहाड़ पर खड़े तीरंदाजों ने देखा कि कुफार भाग रहे हैं और मैदान में मलानिमत पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा, जंग तो ख़त्म हो गई है, अब मान लेने क्यों न जाए। कुछ ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, अपनी जगह मत छोड़ो। लेकिन ज़्यादातर अपनी जगह छोड़ गए। सिर्फ चंद लोग दर्रे पर बाकी रह गए। ये वो लम्हा था जिसका दुश्मन को इंतज़ार था। खालिद बिन वलीद, जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, अपने घुड़सवारों के साथ पीछे से हमला और हो गए। मुसलमान अचानक घेरे में आ गए। सफ़े टूट गए। जो लोग फतह के नारे लगा रहे थे वो यकदम खौफ और परेशानी में पड़ गए। ये जंग मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश बन गई। 70 के करीब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। वो दुश्मन के निशाने पर आए और शहीद हो गए। उन्हें सैयदुल शुहदा का दर्जा मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए। चेहरा अन्नूर जख्मी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर पड़े। कुफार ने शोर मचाया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये आवाज़ मुसलमानों तक पहुंची तो उनके दिल धड़कने लगे। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान होकर बैठ गए। लेकिन फिर ये खुशखबरी पेली, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, हमारे दरमियान है। ये सुनते ही मुसलमानों ने दोबारा हिम्मत पकड़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। प्यारे दोस्तों, ग़ज़वा उहद हमें एक बड़ा सबक देती है। ये दुनिया की लालच इंसान को तबाह कर देती है। ये
کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کبھی کامیابی نہیں لا سکتی۔ یہ کہ ایمان کی راہ میں کبھی فتح ملتی ہے اور کبھی آزمائش، لیکن اصل کامیابی وہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ احد کے میدان سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، کامیابی ہمیشہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ ہم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں سے سبق لینے والا بنائے اور ہم میں ایمان، صبر اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔